नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। तो जैसा कि हम पिछले चैप्टरों में अभी भोजन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो भोजन से ही संबंधित हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि उसे कैसे सुरक्षित रखना चाहिए और सुरक्षित नहीं रखने से काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है खाद्य संसाधनों की सुरक्षा। जैसे कि मैंने आपको बताया, भोजन को सुरक्षित रखना यानी खाद्य संसाधनों की सुरक्षा। और ये क्यों आवश्यक है, पहले ये जानना जरूरी है। देखिए क्यों आवश्यक है। खाद्य पदार्थों का भंडारण उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। भंडारण उचित ना होने से सूखे अनाज का रंग, चमक, गंध व स्वाद खराब हो जाते हैं। अनाज में चूहे, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जो खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः खाद्य संसाधनों की सुरक्षा उनके स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे कि आप समझे क्या होता है, यदि हम इनको सही तरीके से ना रखें तो इनका स्वाद, चमक चली जाती, भद्दे हो जाते हैं, जिससे कि यदि आप मार्केट में बेचेंगी तो स्वाद रेट कम मिलेगा, स्वाद खराब होगा, गंध आने लगेगी, तो रेट, चूहे, कीड़े मकोड़े उसमें उसे खराब कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, अब जब हमें ना भंडारण करना है तो भंडारण के लिए भी कुछ सावधानियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें यदि आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ भंडारण के लिए सावधानियां जो हैं वो ये हैं। देखिए, सभी खाद्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग विधियों से उनका भंडारण किया जाता है। अब पहला इसमें क्या है, अनाज एवं दालों की भंडारण हेतु आवश्यक सावधानियां। जब आप अनाज और दालों को रखते हैं तो उसके लिए भंडारण करते हैं तो उसके लिए पहले कुछ सावधानियां होती हैं। पहला है, भंडारण से पूर्व अनाज व दालों से कंकड़ पत्थर आदि छांटकर अलग कर साफ कर देना चाहिए। देखिए, दूसरा है, अनाज में नमी ना हो, अर्थात अनाज पूरा सूखा हो। अनाज को हमेशा भंडारण से पूर्व क्या करना है, सुखा के रखना है। नीम की पत्ती तथा हल्दी को सुखाकर संग्रहित करें। ठीक है, और जिस जगह पर आप कर रहे हैं भंडारण कक्ष की दीवारें पक्की होनी चाहिए। भंडारण कक्ष की दीवारें पक्की होनी चाहिए, इनमें पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, भंडारण कक्ष की जो दीवारें हैं उनको पक्की होना चाहिए, पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। और जो आखिरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भंडारण कक्ष का हवादार होना चाहिए। जो भंडारण कक्ष है, जो हम भंडार गृह बोलते हैं या वेयर हाउस बोलते हैं, उसको हवादार होना चाहिए, उसमें हवा का आना जाना अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अगला। ये हमने दालें और अनाजों को रखने के संबंध में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे घी एवं तेल के भंडारण हेतु आवश्यक सावधानियां क्या क्या होती हैं। पहला है, वसा में हवा पानी की नकारात्मक क्रिया होने के कारण तेल, घी आदि को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता। जो घी एवं तेल है उन्हें ठंडे स्थान पर संग्रहित करना चाहिए। तेल व घी को ज़्यादा दिन तक रखने पर उसमें महक आ जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ज़्यादा दिन तक हम रखते हैं तो ये जो है उसमें, जिसको हम बदबू कहते हैं, वो आ जाती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें वो है जो हमारे घर में हम करते हैं, कोई भी इसमें हम विशेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम करते हैं वही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो याद रखने योग्य चीज़ें आप याद रखें ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। अब आता है हमारा कच्चे फल एवं सब्जियों के भंडारण हेतु आवश्यक सावधानियाँ। जब भी हम कच्चे फल या सब्जियों को रखते हैं तो घर में देखा होगा हमारी मम्मी क्या कहती हैं कि सब्जी में से जो ख़राब टमाटर है उनको अलग कर दो, ख़राब एप्पल है उनको अलग कर दो, ख़राब प्याज, ये सारी चीज़ें, यानी ख़राब सब्जियों को छाँट कर अलग रखना चाहिए। सूखी सब्जियों को, जो सूखी सब्जियां होती हैं उनको हवादार एवं सूखे स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, और जगह जहां आप रख रहे हैं वो भी सूखी होना चाहिए। हरी सब्जी को कैसे रखते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं।
ये सारी चीज़ें तो आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब आते हैं दूध व दूध से बने पदार्थ के भंडारण हेतु सावधानियाँ। भंडारण पूर्व परीक्षण करना चाहिए कि वो ख़राब तो नहीं हो गया, कि उसमें खट्टा तो नहीं, उसमें खट्टापन तो नहीं है, या उसमें कोई बदबू तो नहीं आ रही है। और दूसरा क्या है, दूध उबालने से जल्दी ख़राब नहीं होता। वह संयोजन खाद्य सामग्री को जल्द ख़राब होने से बचाने, इसकी जो अलग से जो सामग्रियां बनती हैं जैसे घी, तेल, इन सबको बचाने के लिए भी उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और दूध को यदि हम उबाल कर रखते हैं तो हम उसे काफ़ी दिनों तक जो है संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब जैसे कि आप देखें, खाद्य सामग्री के संरक्षण की बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं। उसमें से कुछ जो हैं वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, रेफ्रिजरेटर का उपयोग फल एवं सब्जियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, जिससे वे खराब नहीं होती हैं, यदि रेफ्रिजरेटर में रखी रहती हैं। दूसरा ध्यान देने वाली बात है, पत्ते वाली सब्जियों को फ्रिज में नहीं रखा जाता, इनको गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। आलू प्याज को कैसी जगह में रखा जाता है, खुले में और नमी से दूर रखा जाता है। अगला है आंवला मिर्ची अचार के रूप में इनको भी संरक्षित किया जाता है। अगला जो हम आएंगे वो है, कुछ जो हैं उनको चटनी बनाकर भी, कुछ सब्जियां जो हैं या फल है उनको चटनी बनाकर भी संरक्षित किया जाता है। जैसे आम, मिर्च, धनिया, पुदीना, इनकी चटनी बनाकर हम रख लेते हैं छोटे छोटे डिब्बों में, जो काफ़ी दिन तक हम खाते हैं उसे, तो वही संरक्षण है। और जब भी हम कांच की बोतलों में कोई अचार रखते हैं तो कैसे रखते हैं, पहले उसको हमारी मम्मी क्या करती हैं, उसको धूप में रखती हैं, पूरा सुखाती हैं बोतल को, अंदर उसमें नमी ना रहे, जिससे कि क्या होगा, अचार हमारा ख़राब ना हो। आंवले जैसे फल को मुरब्बे के रूप में कई दिनों तक संरक्षित रखा जा सकता है। तो ये जो है हमारे टॉपिक्स, भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, भोजन को कैसे संरक्षित रखना है, भोजन की उपयोगिता, ये सभी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी हमारी पसंद आ रही होगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लाल बटन है उसको दबाना ना भूलें, यानी कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।